Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Faisal Beg. I welcome you all on the behalf of Junoon Forces Academy. Today's video is about the physical test of Pakistan Army, Pakistan Navy and Pakistan Air Force before ISSB. इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल टेस्ट होगा, जिसमें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि फ़िज़िकल टेस्ट क्या है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इंशाल्लाह फ़िज़िकल टेस्ट के स्टैंडर्ड्स की, और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे डेमोस्ट्रेशन की, डेमोस्ट्रेशन भी देंगे उनमें। और फोर्थ जो पार्ट है उसमें बात की जाएगी कि वर्कआउट्स क्या करने हैं या एक्सरसाइजेस क्या होती हैं फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है। उसमें बताता चलूँ कि ISSB से पहले तमाम फोर्सेस में पाकिस्तान एयर फोर्स के अलावा पाकिस्तान एयर फोर्स में पहले फ़िज़िकल टेस्ट नहीं लिया जाता, उसमें जस्ट मेजरमेंट्स होती हैं। बाकी फोर्सेस में, पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान नेवी में और मे भी पाकिस्तान रेंजर्स में भी पहले जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाता है। तो फिज़िकल टेस्ट बिफोर ISSB आप सबको, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको अपेयर होना पड़ता है सेंटर पे, जो सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं उनमें फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। तो अब फिज़िकल टेस्ट जो है उसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं थोड़ा सा ISSB से, कि फ़िज़िकल टेस्ट सेंटर पे होता है और जो ISSB के बाकी वो टास्क वगैरह होते हैं वो उनमें आपने इसे जो है वो ये नहीं समझ लेना कि ये उसी का हिस्सा है। ये बिफोर ISSB सेंटर पे जो टेस्ट लिया जाता है फ़िज़िकल टेस्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे फ़िज़िकल टेस्ट स्टैंडर्ड्स की। तो स्टैंडर्ड्स से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड से मुराद है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से फ़िज़िकल टेस्ट के लिए चंद शराइत रखी जाती हैं, और उन शराइत पे जो कैंडिडेट्स पूरे उतरते हैं उनका फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो पास कंसिडर किया जाता है। अगर वो अल्लाह ना करे उसमें जो है वो नाकाम हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि फ़िज़िकल टेस्ट उनका फ़ेल हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो रनिंग जो है 1 माइल होती है, जिसे 1.6 किलोमीटर कह लें आप। उसके लिए टाइम जो है वो 8.30 मिनट्स होता है। उसके बाद सेकंड जो है वो पुशअप्स होते हैं। पुशअप्स जो है वो 10 रेपिटेशंस होती हैं 2 मिनट में। और थर्ड जो है वो सिटअप्स होते हैं, 10 रेपिटेशंस होती हैं 2 मिनट्स में। और लास्ट पे चिनअप्स होते हैं। चिनअप्स के लिए 2 रेपिटेशंस होती हैं 2 मिनट्स में। थर्ड पार्ट जो है इस वीडियो का वो है डेमोस्ट्रेशन ऑफ फिज़िकल टेस्ट। तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो रनिंग की करेंगे। तो रनिंग जब भी आपने स्टार्ट करनी है, रनिंग के लिए ज़रूरी है कि आप स्लो रनिंग करें, स्लो रनिंग से स्टार्ट करें। ये नहीं कि पहले दिन ही आपने कोशिश करनी है कि आज तो मैंने 10 किलोमीटर जो है वो भागना है, और उसकी वजह से जो है वो क्रम्पिंग हो जाए मसल्स की, आप सेकेंड डे जो है वो वर्कआउट ना कर सकें। तो रनिंग आपने स्लो स्टार्ट करनी है। रनिंग की एग्जांपल ये जो है मैं डेमोस्ट्रेशन में कोट कर रहा हूँ। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो पुशअप्स है। पुशअप्स जो हैं उसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि उसके लिए ट्रिक क्या है और उसके लिए आपने किस चीज़ को फॉलो करना है। तो सेकंड एग्जांपल जो है वो पुशअप की है, तो वो देखते हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो चिन अप है। चिन अप जो है उसकी एग्जांपल भी देखते हैं अभी। चिन अप के लिए भी आपने जो है वो पोस्चर या जिस तरह से बॉडी को रखा जाता है उसे एग्जैक्ट कॉपी करना है, वो भी इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा वो जो पोस्चर है। फोर्थ या लास्ट एक्सरसाइज है सिटअप्स की। सिटअप्स जो है वो जस्ट आपने स्टेमिना बनाने के लिए सेटअप करने हैं। स्टेमिना के अलावा उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती सबको इस सिटअप्स में, लेकिन सिटअप्स आपने जो है वर्कआउट में ज़रूर करने हैं। उसकी रूटीन आपने मेंटेन रखनी है सिटअप्स की।